ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 118 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है इसको समझेंगे। राशि चक्र में 12 राशियाँ, मेष राशि से मीन राशि तक, कुंडली के 12 भाव, लग्न भाव से व्यय भाव तक, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। उदाहरण, 9 व्यक्तियों का अलग अलग चरण में जन्म हुआ। चरण अलग अलग है परंतु राशि एक है। 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि फल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों से संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों का एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं और जिस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन से उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनके जो शुभ और अशुभ फल मिलेंगे वह व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो उनके अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 9 पंचम, तृतीय, एकादश का संबंध बनाते हैं तो उनके फल में वृद्धि होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। जून महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार कुंभ राशि, कुंभ लग्न, स्वयं का आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए यह समय कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना या चोट चपेट की संभावना है या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के मार्ग मिलेंगे, क्या इच्छा पूर्ण होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा या दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को गोचर के ग्रह के साथ और 12 भाव के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। जून महीने में कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार चार्ट के माध्यम से देखते और समझते हैं। कुंभ लग्न, कुंभ राशि का चार्ट 11 नंबर से शुरू होता है। लग्न भाव में शनि की स्थिति है, धन भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है, पराक्रम भाव में मेष राशि में मंगल की स्थिति है और चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध की स्थिति है। 4 ग्रहों की स्थिति है। अष्टम भाव में कन्या राशि में केतु की स्थिति है। इस प्रकार मकर लग्न, मकर राशि कुंभ लग्न, कुंभ राशि का राशि चार्ट। इस महीने में यानी जून महीने में जो ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं वो इस प्रकार: 1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ग्रहों की स्थिति और दृष्टि।
पहले गुरु, गुरु ग्रह की स्थिति चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में है और गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, गुरु की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और गुरु की 9वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी। दूसरा ग्रह शनि, शनि लग्न भाव में स्थित है। शनि की 3री दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। मंगल, मंगल की स्थिति पराक्रम भाव पर है। पराक्रम भाव से मंगल की 4थी दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी, मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और मंगल की 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। योग, कौन कौन से योग बन रहे हैं? तो शनि से लग्न भाव में शश योग बन रहा है और शुक्र स्वराशि का 4th भाव में वृषभ राशि में शुक्र हैं, स्वराशि के मालव्य योग बना रहे हैं। ये दो योग बन रहे हैं। ये 2 योग से शुभ परिणाम, शुभ फल की प्राप्ति होती है। 2 जून को गुरु उदय होंगे। गुरु के उदय होने के बाद शुभ कार्य और मंगल कार्य की शुरुआत होती है। इस महीने में जो अशुभ तारीखें हैं जो चंद्रमा से बनती हैं उनको देखते हैं। जून महीने की अशुभ तारीखें, इन तारीखों को शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्यों में सफलता नहीं मिलती। जून महीने में चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि से होगा तब कार्यों में सफलता नहीं मिलती। जून महीने की तारीखें 5 तारीख, 6 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य न करें। यदि करना जरूरी है, मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। कुंभ राशि, कुंभ लगने के लिए जून महीने में लग्नेश और लाभेश जो इच्छा पूर्ति में सहायक होते हैं उनकी स्थिति इस प्रकार है। लग्नेश शनि है और लाभेश गुरु है। शनि और गुरु चतुर्थ दशम का 4 दश का संबंध बना रहे हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए शनि का मंत्र और गुरु का मंत्र करना चाहिए। शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः और गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। दोनों मंत्र रोज सुबह 108 बार करने से दोनों ग्रहों को ऊर्जा मिलेगी और इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। यदि आपकी राशि चंद्र राशि के अनुसार आपको, लग्न राशि के अनुसार आपको आपका इच्छा पूर्ति का ग्रह मालूम नहीं है, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून महीने का कुंभ राशि, कुंभ लग्न का मासिक राशिफल लग्न भाव से शुरू करते हैं। लग्न भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। इस भाव से आरोग्य के बारे में सोचा जाता है, व्यक्तिमत्वों के बारे में देखा जाता है। तो आरोग्य कैसा रहेगा? लग्न भाव का स्वामी लग्न भाव में स्थित हो तो आरोग्य अच्छा होता है। दूसरा भाव, दूसरे भाव से धन, परिवार का सुख और वाणी का विचार करते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी गुरु, मीन राशि का स्वामी गुरु अपने से तीसरे भाव में तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है तो वाणी मधुर होगी, परिवार में आपसी मेल जोल अच्छे होंगे और धन की स्थिति अच्छी होगी। तीसरे भाव से, तीसरे भाव में मेष राशि है और मेष राशि में मंगल की स्थिति है, मंगल अपनी ही राशि में है तो इस भाव से साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ के संबंध थोड़े ऊंच नीच हो सकती है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण इसके बारे में आपको स्वयं सावधानी लेनी होगी। चौथे भाव से माता का स्वास्थ्य और भूमि भवन वाहन के सुख का विचार किया जाता है। स्वराशि का शुक्र होने के कारण और गुरु की स्थिति होने के कारण शुभ ग्रह बुध है, सूर्य है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि के योग भी बनते हैं और भी सुखों के योग बनते हैं। पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम के बारे में जानते हैं। शिक्षा के बारे में, शिक्षा का जो कारक ग्रह है गुरु अपने से एक भाव पीछे है, इसलिए शिक्षा के लिए यह समय
अच्छा नहीं है। संतान के लिए भी, संतान का भी कारक गुरु है, अपने से एक भाव पीछे। और पंचमेश जो बुध है वो भी अपने से एक भाव पीछे है, परंतु बुध का ट्रांजिट जल्दी होने वाला है। बुध 14 जून को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे, पंचमेश पंचम भाव में स्थित होंगे, तो यह स्थिति शिक्षा के लिए अच्छी होगी। और प्रेम संबंध के लिए, प्रेम संबंध के दोनों ग्रह जो गुरु है शुक्र है अपने से एक भाव पीछे है, तो यह समय प्रेम संबंध के लिए अच्छा नहीं है, इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु बढ़ेंगे, आपको सावधानी बरतनी होगी। कर्ज भी बढ़ेंगे, आपको उसके प्रति भी योग्य निर्णय लेने होंगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव में व्यापार, वैवाहिक सुख और विवाह शादी का योग है, ये देखा जाता है। पहले व्यापार, व्यापार का जो स्वामी बुध है वो अपने भाव से चतुर्थ दशम कर रहा है, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। परंतु बुध जब मिथुन राशि में 14 जून के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब व्यापार के लिए स्थिति अच्छी होगी। वैवाहिक सुख, वैवाहिक सुख के लिए गुरु शुक्र की स्थिति चतुर्थ स्थान में है, यह स्थिति अच्छी है, फिर भी 4-10 का संबंध बना रहे और ऊपर शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण वैवाहिक सुख में मतभेद हो सकते हैं। और गुरु का संबंध सप्तमेश, सप्तमेश सूर्य है, सूर्य के साथ गुरु की युति है, परंतु गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि नहीं है, तो शादी विवाह के योग नहीं बनते। अष्टम भाव, अष्टम भाव में कन्या राशि है और यहाँ से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं, तो इस भाव का जो स्वामी अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, चोट चपेट की दुर्घटना के कोई योग नहीं दिखाई देते। भाग्य भाव, भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, शुक्र अपनी ही राशि में चतुर्थ स्थान में बैठा है, तो भाग्य से संबंधित लाभ कब मिलेंगे? जब शुक्र अपनी राशि बदल के मिथुन राशि में आएंगे, तो शुक्र 12 जून को मिथुन राशि में आएंगे, तो भाग्य भाव से 9 पंचम का योग बनाएंगे, तो धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्रा, धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा। दशम भाव, दशम भाव में वृश्चिक राशि, उनके स्वामी मंगल है, मंगल अपने भाव से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, ये नौकरी के लिए अच्छा है और नौकरी के लिए अच्छा भी है, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु की, शुक्र की, बुध की दृष्टि पड़ने के कारण करियर के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। एकादश भाव, एकादश भाव से लाभ की स्थिति देखी जाती है, तो एकादश भाव का जो स्वामी है गुरु अपने चतुर्थ भाव में, जहाँ पर वो उच्च के होते हैं उस भाव में स्थित है, गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में है, परंतु सूर्य जब 15 जून को राशि बदल के मिथुन राशि में आएंगे तब ये इनके बल में वृद्धि होगी और उसके बाद के जो शुभ परिणाम मिलेंगे वो अब से ज़्यादा बेहतर होंगे, यानी कि 15 जून के बाद लाभ की स्थिति अच्छी बनने वाली है, लाभ अनेक प्रकार से मिलने वाले हैं। अब खर्चों के बारे में, तो द्वादश भाव से खर्चों का विचार किया जाता है। द्वादश भाव का स्वामी शनि अपने से एक भाव आगे है, यानी कि लग्न में है, तो खर्चों का भी निर्णय आपके ऊपर ही निर्भर करता है, आपको ही सोच समझ के खर्चों का विचार करना होगा। इस प्रकार लग्न भाव से व्यय भाव तक कुंभ राशि, कुंभ लग्न का राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।